2022 को खत्म होने में अब कुछ घंटे ही बचे हैं। पूरा देश प्रदेश नए साल के स्वागत में जुटा हुआ है। किसी को नए साल में खुशियों की बौछार मिलती है तो किसी की जिंदगी में नए साल में खुशियों की बाढ़ भी आ जाती है। ऐसे में कैसा रहेगा आपका नया साल, आप पर क्या पड़ेगा नए साल का असर, राजनेता से लेकर आम आदमी को नए साल में क्या मिलेगा, आपसे जुड़ी हर जानकारी बता। सबसे पहले हम उन खास मेहमानों के बारे में कुछ जानकारी भी आपको दे देते हैं और उसके बाद उनसे पूछेंगे आपके भविष्य के बारे में, बॉलीवुड के बारे में, इसके साथ राजनीतिक जगत में क्या कुछ हलचल होगी वो भी जानने की हम कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त ज्योति अरोड़ा मौजूद है, टेररिस्ट। बहुत स्वागत है आपका ज्योति जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। इसके साथ भावना भारद्वाज है, बहुत स्वागत भावना आपका भी। पूजा भाटिया हमारे साथ है, न्यूमरोलॉजिस्ट है, बहुत स्वागत पूजा जी आपका भी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। तो सबसे पहले मैं शुरुआत यहां पर ज्योति जी से ही करती हूं, टैरो रीडिंग वो करती हैं और अगर हम यहां पर ज्योति जी सबसे पहले बात करें, चूंकि देश अगर तरक्की करेगा तो हम भी तरक्की करेंगे और देश की ही सबसे पहले हम बात करते हैं, उसके बाद फिर धीरे धीरे और तरफ भी हम आगे बढ़ेंगे। 2023 पूरे देश के लिए किस तरीके से रहने वाला है, देश किस और अग्रसर होगा? जी, सबसे पहले सभी दर्शकों को नववर्ष की शुभकामनाएं और आपको भी शिल्पा जी मेरी तरफ से नववर्ष की शुभकामनाएं। और अब बात करते हैं आने वाले वर्ष 2023 में नववर्ष में कैसा रहेगा ये साल हमारे देश भारतवर्ष के लिए। तो भारतवर्ष के लिए ये वर्ष जो है जुड़ाव का वर्ष रहेगा। जो मतभेद लोगों में पैदा किए थे वो जो सबसे पहले राजनीतिक पक्ष की बात करें तो लीडर्स जो है थोड़े से नेगोशिएटिंग ग्राउंड पर आ जाएंगे। जो इस बार बहुत ज्यादा मतभेद रहे हैं, लोगों में एक दूसरे को काटने की एक वो रही है, वो पॉलिसी से लोग हटकर थोड़ा सा नेगोशिएटिंग ग्राउंड पर आ जाएंगे और आपस में अच्छे से व्यवहार करना शुरू कर देंगे। और अगर मैं वैसे बात करूं टैरो कार्ड्स के हिसाब से तो मैं उसके लिए कार्ड्स निकालती हूं। जी, बहुत खूबसूरत कार्ड निकल कर आए हैं। पहला कार्ड निकल कर आता है प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स का, जो कहता है कि देश में बढ़ोतरी होगी, जीडीपी में बढ़ोतरी होगी। वैसे भी अगर हम बात करें तो प्रिडिक्टेड जीडीपी जो है इस बार 5.7 से 6.9 की प्रिडिक्शंस हैं, तो वो मुझे लगता है कि हम काफी क्लोज पहुंचेंगे 6.9% के, और 3.9 बिलियन यूएस डॉलर की जो प्रिडिक्शन है उसके भी हम काफी क्लोज पहुंचेंगे। तो जीडीपी में डेफिनेटली बढ़ोतरी होगी। लोगों को अपने जो है कार्यशैली में भी इंप्रूवमेंट की जो है मिलेगी, उन्नति के रास्ते मिलेंगे, नए नए जो है आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। क्योंकि ये वर्ष जो है, इस वर्ष में काफी सारे ऐसे नए नए व्यवसाय खड़े होंगे। हमारे को जो हमारे इरिगेशन डिपार्टमेंट से फायदा होगा, हमारे को एग्रीकल्चर से फायदा होगा, हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज चलेंगी, अब डिफेंस से हमें फायदा होगा। ये सब इंडस्ट्रीज क्योंकि अब हमारी इन हाउस हो जाएंगी इंडिया में, तो इससे हमारी इंडिया में जो है इकोनॉमिक राइज डेफिनेटली होगा। हाँ, महंगाई बढ़ सकती है क्योंकि ऑलरेडी उसका जो है हम असर देख रहे हैं, लेकिन हमारे पास आय के स्रोत भी बढ़ेंगे। लेकिन डेफिनेटली ये बात तो है कि जो डिफरेंस बिटवीन पुअर एंड द रिचेस्ट वो काफी बढ़ता जाएगा, लेकिन अपॉर्चुनिटीज भी काफी बढ़ेंगी साथ साथ। और लोगों में आपस में जो है मुझे लगता है कि आपस में एक तरह से हार्मनी रिस्टोर करने की एक जो है होड़ लग जाएगी और लोग आपस में काफी प्रेम से रहने के बारे में सोचेंगे। ठीक है, यानी कि प्रेम भाव जो है वो बढ़ेगा और देश निश्चित तौर पर तरक्की करेगा। एक बेटर कार्ड जो है वो निकाला है यहाँ पर ज्योति अरोड़ा जी, जैसा कि वो बता रही हैं अपने कार्ड रीडिंग के द्वारा। भावना भी हमारे साथ है, भावना भारद्वाज। भावना से जरा हम जानकारी लेते हैं क्योंकि पॉलिटिक्स बहुत जरूरी है। बढ़ते साल के साथ हम 2024 के करीब भी बढ़ेंगे, लोकसभा का चुनाव भी है और ऐसे में तमाम जो राजनीतिक जगत से जुड़े हुए लोग हैं उनके बारे में भी जानकारी लेने की हम कोशिश जो है वो भावना से करेंगे। भावना, सबसे पहले तो राजनीतिक जगत के लिए कैसा रहने वाला है 2023 और उसके बाद फिर हम एक एक कर तमाम उन हस्तियों पर भी आएंगे जो जाने माने चेहरे हैं राजनीतिक जगत के। देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है 2023 अगर हम इसको एड अप करते हैं तो नंबर 7 निकलता है, विच इज अ नंबर ऑफ केतु। अगर हम पॉलिटिकली देखें तो कहीं ना कहीं पे मुझे ऐसा लगता है कि ये साल ना कंपटीशन का बहुत ज्यादा रहेगा। अभी आप देख ही रहे हैं, हाल फिलहाल में राहुल गांधी जो है वो भारत जोड़ो यात्रा पर हैं, तो कहीं ना कहीं पे मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी इस समय पर अपनी पार्टी को एक स्ट्रॉन्ग कहीं ना कहीं पे पोजीशन दे करके जा सकते हैं। हालांकि मुझे नहीं लगता कि एज अ कॉम्पिटिटर वो इस समय पर बीजेपी के खिलाफ खड़े हो पाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं पे एक
अच्छी पोजीशन या एक अच्छा प्लेटफॉर्म जो है वो इस समय पर जरूर देंगे 2023 के अंदर। बाकी अगर हम लोकसभा इलेक्शंस की बात करें तो काफी हद तक आप लोग देखेंगे कि डिस्प्यूट्स जो हैं वो ज्यादा नजर आएंगे इस अवधि में। 2023 जो है क्योंकि केतु का साल है, तो आप देखेंगे कि अलग अलग जगह पर एक बड़े ओहदे पर बातचीत, बड़े ओहदे पर डिस्प्यूट्स जो हैं वो ज्यादा नजर आएंगे। ठीक, बड़े ओहदे पर डिस्प्यूट ज्यादा नजर आएंगे। और हम आगे जरा रुक करते हैं। इस वक्त हमारे साथ पूजा भाटिया भी, डॉक्टर पूजा भाटिया, अंक ज्योतिष, उनसे भी हम जरा जानने की कोशिश करते हैं। पूजा, हम अगर नाम सीधे पर्टिकुलर बात करें, नाम लेकर के बड़ी हस्तियां जो हैं, अखिलेश यादव की हम बात कर लेते हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ की हम बात कर लेते हैं, इनके लिए ये आने वाला साल जो है वो कैसा रहने वाला है? जी देखिए, सबसे पहले तो जी टीवी के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नया साल 2023 आने वाला है, तो 2023 का जोड़ जो है नंबर 7 बनता है, जो केतु का वर्ष है। तो केतु जो है आध्यात्म का कारक है, रिलीजन का कारक है, धर्म का कारक है। तो कहीं ना कहीं आध्यात्मिकता की तरफ रुझान बहुत जबरदस्त बढ़ने वाला है। और साथ ही जिस तरह से आपने पॉलिटिकल फील्ड में बोला है कि योगी आदित्यनाथ जी के ग्रह नक्षत्र क्या कह रहे हैं 2023 में, तो 2023 में अगर मैं योगी आदित्यनाथ जी का अगर मैं अंक जोड़ रही हूं तो 5 जून 1972 का उनका जन्म बनता है। तो अगर योगी आदित्यनाथ के ग्रह नक्षत्र भी हम देखते हैं तो उनकी जो बनती है कुंभ राशि बनती है। कुंभ राशि में उनका चंद्रमा स्थित है। और साथ ही कहीं ना कहीं इस साल जैसे शनि महाराज अपनी मूल त्रिकोण राशि की तरफ जा रहे हैं और योगी आदित्यनाथ जी की 7.5 का दूसरा ढैया भी शुरू होने वाला है जनवरी में। तो और साथ ही उनमें उनकी केतु की दशा भी चल रही है। तो योगी आदित्यनाथ जी को मासिस का बड़ा जबरदस्त फेवर मिलने वाला है इस साल। और साथ ही विशेष करके अगर मैं देखूं तो मिडिल क्लास सेगमेंट का उन्हें बड़ा जबरदस्त जो है फेवर मिलेगा योगी जी को। और इस साल वो अपने एरिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ बड़ा जबरदस्त फोकस करेंगे और उनके क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट्स भी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और साथ ही रोजगार के बड़े जबरदस्त वो हैं ऑप्शंस निकालेंगे और उनके एरिया में बहुत जबरदस्त मुझे प्रोग्रेस दिख रही है। हाँ, कानूनी व्यवस्था को लेकर थोड़ा सा चिंता का कारण हो सकता है। अब जिस तरह से उनकी 7.5 का दूसरा ढैया भी चल रहा है तो उन्हें अपनी हेल्थ की बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है और साथ ही अपनी पर्सनल सिक्योरिटी का भी उन्हें बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। सेहत का विशेष ध्यान रखें, ये योगी आदित्यनाथ जी के लिए विशेष सलाह दी जाती है। और साथ ही पार्टी के भीतर भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं उन्हें धोखा मिलने की संभावना है, तो काफी उन्हें सतर्क रहने की जरूरत है पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जिस तरह से जो ग्रह नक्षत्र है तो उन्हें अपने माता की सेहत की भी चिंता हो सकती है इस साल। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी इन सभी ऑब्स्टिकल्स के बाद काफी तरक्की करते हुए नजर आ रहे हैं साल 2023 में। ठीक, यानी कि साल 2023 सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए काफी बेहतर रहने वाला है, जैसा कि